अपना नाम मानव है, और हम वहां पे बड़ी हंसी खुशी वाली बातें करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं यार स्वस्थ रहने के लिए हंसना भी बड़ा जरूरी है, और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक पूरा नेशन हेल्दी होता है ना, तो नेशन में सब कुछ बढ़िया चलता है। तो हमने सोचा यार आपको हेल्दी रखने की अलग अलग टिप्स, आपके लिए अलग अलग बातें लेकर आई जाए, और ये बातें एक्सपर्ट्स करें तो अच्छा है। लाइक मतलब मेरे जैसा आदमी अगर हेल्थ की बात करेगा तो थोड़ा ठीक से नहीं लगता। तो इसीलिए आज मैं अपने साथ बहुत ही खास मेहमान को यहाँ पर लेकर आया हूँ, डॉक्टर प्रवीण भाटिया, इंडियाज लीडिंग डायबिटीज एंड वेट लॉस सर्जन, गंगाराम एंड भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सर कैसे हैं आप? अभी तक ठीक हूँ, फिट हूँ, हेल्दी हूँ। सर आपका हेल्दी रहना बड़ा जरूरी है, तभी हम सब हेल्दी रह पाएंगे। एग्जैक्टली। सर अभी जी। मुझे लगता है कि कोरोना पीरियड में ये तो सबको सीख लेना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपनी हेल्थ है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, और अगर हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही बात है, कितनी एफडियां करा लो, कितनी म्यूचुअल फंड ले लो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो एफडियां किसी काम की नहीं है। एग्जैक्टली। एंड सर अभी आजकल दिल्ली में बारिश वारिश भी हो रही है, इस मौसम को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, और जब बारिश होती है तो बारिश में नहाता भी हूँ। अरे वाह। और आजकल सर लोग ये छोटी छोटी चीजें भूल गए हैं, लोग डरने लग गए बारिशों में नहाने से। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि हर छोटी चीज में इतनी खुशी है, और वो खुशी अंदर है, खुशी बाहर नहीं है। तो अगर खुशी अंदर है और हर छोटी चीज को, लिटिल थिंग्स को एंजॉय करना शुरू करते हो, यू विल डेफिनेटली स्प्रेड हैप्पीनेस। क्या बात है, तो खुश रहो, खुशियां बांटो। बांटो। ये तो क्या बढ़िया लाइन दे दी मैंने यार, इसके इस लाइन के 1-2 करोड़ रुपए मेरे को मिलने चाहिए एटलीस्ट। इस लाइन के एक और साथ में है कि अगर जितने लोगों को आप मेहंदी लगाओगे, आपकी मेहंदी तो गाड़ी हो ही जाएगी। हाय हाय हाय, क्या बात मुझे लग रहा था हम यहाँ पे डायबिटीज और वेट लॉस के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर में मुशायरा ना शुरू हो जाए। नहीं नहीं, ये खुश रहने के तरीके हैं। क्या बात है, सो वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर भाटिया। थैंक यू। सर शुरू करें कुछ सवालों के साथ? श्योर, प्लीज। सर ये कितना कॉमन है डायबिटीज और ओबेसिटी का एक साथ होना आजकल के दौर में? अभी आप इमेजिन करो कि 2020 में वर्ल्ड का कैपिटल, डायबिटिक कैपिटल है इंडिया। राइट। इस समय जितने पेशेंट्स को ओबेसिटी है, चाहे वो यंग हैं, चाहे मिडिल एज या ओल्ड एज, और उनको ये देखा गया कि साथ में ये कोमॉर्बिडिटीज ऐड हो जाती हैं। और कोमॉर्बिडिटीज ऐड होने का मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, जॉइंट पेन्स, सो मेनी थिंग्स हैपन। तो इसके लिए शुरू में डायबिटीज को अलग ट्रीट करते थे, ओबेसिटी को अलग ट्रीट करते थे, पर पिछले कुछ दशक में ये देखा गया कि इसका नाम ही चेंज करके डायबिसिटी रख दिया गया। डायबिसिटी की डायबिटीज प्लस ओबेसिटी। और पिछले 2 साल में हम सब ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई हैं कोविड के अंदर, 74% पेशेंट्स ओबीस थे, 13% और ऐड कर दो तो डायबिटिक थे, 13% और ऐड कर दो तो हाइपरटेंसिव थे। तो कहने का सिर्फ मतलब है कि जो जड़ है वो ओबेसिटी है, और उसके बाद ये डायबिटीज और ये बाकी सारी कोमोर्बिडिटीज ये जानलेवा है। इसके लिए ही ये सेहत, अपनी सेहत का ख्याल करना लाजमी है। सर हमने नोटिस भी किया था कोरोना के दौर में, जो गवर्नमेंट से एडवाइजरी भी आती थी, उसमें कहीं ना कहीं एक बात दिखाई देती थी कि जो लोग ओवरवेट हैं या जिनको डायबिटीज है उनको अपना ख्याल ज्यादा रखना चाहिए, कॉर्मोबिडिटीज हैं जिनको इस तरह की परेशानी है, वो हमने नोटिस किया था, और इसलिए शायद वैक्सीनेशन ही पहले उन्हीं लोगों को दिया गया था। एग्जैक्टली। तो और ये ये बड़ी स्वाभाविक है, मानो ये स्वाभाविक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ओबीस पेशेंट है हाँ। और उनकी अगर लंग्स इन्वॉल्व हो गए, और लंग्स क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्योंकि अंदर फैट सेल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर वो वायरस बैठ जाता है, और वो वायरस अपना ट्रांसमिट करता रहता है। तो जब वो वायरस लंग्स में पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया, अगर उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, इन लोगों को, ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो अगर उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो पेशेंट को प्रोन लिटाना, सुपाइन लिटाना, लेटरल लिटाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, इवन हॉस्पिटल, ट्रेन्ड हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी। और ऐसी मशीनें भी कम है पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जो इतना ज्यादा सपोर्ट कर पाए उनके लंग्स को। तो इसलिए ये देखना जरूरी है कि हमें नेक्स्ट वेव आने से पहले पहले अपने वेट को कम करना ही है, सो दैट हम उसमें ग्रस्त ना हो जाए। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात। और आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है उसमें हमारा वेट तो लगातार बढ़ ही रहा है।
और जब वेट बढ़ने की बात हो रही है, ओबेसिटी की बात हो रही है, तो सर क्या डायबिटीज के अलावा भी कुछ बीमारियां हैं जो ओबेसिटी की वजह से होती हैं हमें? यस, जैसे मैंने बताया ना कि हाइपरटेंशन बिल्कुल को एग्जिस्टेंट है। ओके। सिमिलरली जो यंग पेशेंट हैं, यंग फीमेल पेशेंट्स हैं, उनमें देखा गया कि इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब लोग इनफर्टिलिटी की इलाज करते रहते हैं, आईवीएफ वगैरह कराते रहते हैं, मगर ये नहीं मालूम कि जड़ तो है वो तो ओबेसिटी थी। पर राइट। जैसे ही ओबेसिटी का इलाज होता है, जैसे ही 10 से 20% वेट लॉस होता है, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे ट्रीटमेंट से हो, चाहे ऑपरेशन से हो, या किसी से भी हो, तो इनफर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। सिमिलरली हार्ट डिजीज, सिमिलरली जॉइंट पेन्स, लोगों को इतने नी जॉइंट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, मगर बेसिक कारण जो ओबेसिटी था, अगर उसको ठीक नहीं किया तो नए जॉइंट्स भी काम नहीं करने वाले। तो इसके लिए आंसर यही है कि सबसे पहले जड़ को ठीक करो, बाकी लीव्स तो सब ठीक हो ही जाएंगे। क्या बात है सर, आज तो मेरे को लग रहा है पूरा एकदम पोएटिक फील में जाने वाला है ये हमारा सेशन। एंड मौसम सर, मौसम अच्छा है। आजकल एक टर्म चल रहा है बेरियाट्रिक सर्जरी, और श्योर। कहते हैं कि ये डायबिटीज और ओबेसिटी को रिवर्स करने में मदद करता है। ट्रू। ये बात कितनी सही और क्या होती है बेरियाट्रिक सर्जरी? इस बेरियाट्रिक सर्जरी का मतलब बेरोस मीन्स मोटापा, ओबेसिटी, है ना। तो इसमें क्या है कि हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं, लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी, और उसमें स्टमक की कैपेसिटी को छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट 180 किलो, 200 किलो, 300 किलो हो चुके हैं, तो उनका धीरे 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 करके स्टमक का साइज बढ़ चुका है, तो अब हम स्टेपलिंग करके, सूचरिंग करके उसके स्टमक के साइज को छोटा कर देते हैं। इसको कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। और ओके। एक दूसरा ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। बाईपास का मतलब हमें यहां से अगर पानीपत जाना है तो दूसरा कोई रास्ता लेके चले जाएं जहां ट्रैफिक ना हो, उसको आसानी से जाए। तो हम क्या करते हैं कि स्टमक को बाईपास ही कर देते हैं और सीधा इंटेस्टाइन को छोटे पाउच स्टमक से कनेक्ट कर देते हैं। ये है बेरियाट्रिक सर्जरी। मगर जब बेरियाट्रिक सर्जरी शुरू हुई 50 साल पहले, उसके बाद ये देखा गया कि सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, वेट लॉस के साथ साथ बहुत सारा एडवांटेज मिलता है, जैसे कि डायबिटीज। 74% पेशेंट्स में डायबिटीज हमेशा के लिए गायब होगी। क्या जो बात है। पेशेंट्स जो पेशेंट्स इंसुलिन पे थे, वो ओरल मेडिकेशन पे आ गए, और जो ओरल मेडिकेशन पे थे उनको उसके बाद ट्रीटमेंट लेनी ही नहीं पड़ी। सिमिलरली ब्लड प्रेशर, स्नोरिंग, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, तो जब बेरियाट्रिक सर्जरी हुई उसके बाद स्नोरिंग खत्म हो गई, जॉइंट पेन्स खत्म हो गए, बैक एक खत्म हो गई। इसलिए इसका नाम चेंज करके मेटाबॉलिक सर्जरी हो गया है। कि पहले इसको कहते थे बेरियाट्रिक सर्जरी, बट अब इसको कहते हैं कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही चेंज हो गया। तो जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया, उसकी वजह से डेफिनेटली पेशेंट हेल्दी हो गया, फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई, ओबेसिटी खत्म हो गई, डायबिटीज खत्म हो गई, हाइपरटेंशन खत्म हो गई, जॉइंट पेन्स खत्म हो गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बिल्कुल सही बात, जैसा कि आपने कहा था, पहले पेड़ को ठीक कर लेते हैं, जड़ों को ठीक कर लेते हैं, तो पत्ते ऑटोमेटिकली या फल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। एंड जब आपका वेट ही लूज होता जा रहा है, तो आई एम श्योर कि जो जॉइंट वाली जो आपने बात बताई थी, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली पैरों के ऊपर लोड भी ज्यादा पड़ रहा होगा, और एग्जैक्टली। उसी की वजह से परेशानियां ये जो है ये पैदा होती हैं। सर, क्या सर्जरी इंपॉर्टेंट है? क्यों डाइट या एक्सरसाइज करने से हम इसको नहीं कंट्रोल कर सकते, नो, ओबेसिटी को? मेरे को लगता है कि ना, थोड़ा सा ये हम सबको समझना और समझाना बहुत लाजमी है कि एक स्टेज तक, मान लो जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, अगर नॉर्मल बॉडी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी मास इंडेक्स होगा 25, मगर अगर 25 to 30 है या मैक्सिमम 35 तक है, तो यस, वी शुड ऑलवेज एक्सरसाइज, वी शुड डू डाइट रेगुलेशन एंड रिलीजियसली डू इट। अगर हम उससे वेट लॉस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। मैं आई विल नेवर पुश एनीवन जिसका 30 बीएमआई होगा या 32 बीएमआई होगा कि नहीं ऑपरेशन कराओ। मगर जब 35 बीएमआई से ऊपर हो गया, दैट मीन्स पानी जो है यहां से ऊपर क्रॉस कर चुका है, उस समय अगर हम मदद नहीं करेंगे, मरीज की, पेशेंट की मदद नहीं करेंगे, उस समय अगर सर्जरी कर दी, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पेशेंट आते हैं 150 किलो 200 किलो के, उनको मैं कहूं कि आपका 70 किलो एक्स्ट्रा है, आप शेड कर सकते हो? कहते नहीं, 70 तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ 5 किलो कर सकते हो? नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन टू से, क्यों? क्योंकि उस स्टेज पे वो बेचारे एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं और बाकी सारी बीमारियां भी ग्रस्त हो चुकी होती हैं। तो उस समय बेरियाट्रिक सर्जरी की हेल्प लेनी है, मगर लाइफस्टाइल चेंज करने को,
सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सर्जरी करानी है, उसके बाद भी आई नो मनीत एंड आई नो मंजरी ऑल्सो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इतना डाइट पे ध्यान रखते हैं, सो दैट अल्टीमेटली दे आर एबल टू लिव ए न्यू लाइफ, इट इज अ रीबर्थ फॉर देम। सो आवर थिंकिंग इज कि सिर्फ ये मत सोचना कि सिर्फ सर्जरी करानी है, ये सोचना कि मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। और लाइफस्टाइल में डॉक्टर भाटिया थोड़ी सी मदद करेंगे ऑपरेशन करके, मगर खुद अपने आप, वो कहते हैं ना, खुद ना जले हो उजाला, खुद तो जलना ही पड़ेगा, खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खुद डाइटिंग करनी पड़ेगी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है सर। मतलब अगर आपने सर्जरी करा ली, उसके बाद आप लगे हुए जंक फूड पे, पड़े हुए बिस्तर पे, तो दोबारा शायद चीजें बेहतर ना हो पाए। एग्जैक्टली। तो और उसको बेहतर अल्कोहल कैन यू इमेजिन मानव कि उसके बाद भी हम, हमारे कहने के बावजूद, जब इतना अच्छा रिजल्ट्स भी आ चुके होते हैं, स्पेशली कुछ मेल्स एंड फीमेल्स आल्सो टुडे, दे टेंड टू गो इन फॉर अल्कोहल। और जब अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, निरा शुगर लेना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा एक सेंटेंस कहता हूं, चीनी, चिकनाई, चावल, चारपाई, चिंता से दूर हो जाओ। हाय हाय हाय, क्या बात है सर। ये तो मतलब मैं सही कह रहा था, मुशायरा ही हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो अच्छा लगता है सर जब डॉक्टर्स इतने लाइटली हमें कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा समझा देते हैं, क्योंकि जनरली लोग डॉक्टर्स के पास आने से डरते भी हैं, उनको अंदर लगता है यार वो पता नहीं कौन सी सीरियस बात बता देंगे। एंड उसी से मैं एक सवाल पर आता हूँ, सर्जरी को लेकर भी ना हमारे देश में लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो जैसे कि हम ये मेटाबॉलिज्म सर्जरी की बात कर रहे हैं, अब मैं इसको बेरियाट्रिक नहीं कहूंगा, मेटाबॉलिक सर्जरी की हम जो बात कर रहे हैं, क्या ये सेफ है, कि इससे कोई डरने की जरूरत है हमें या नहीं है? वंडरफुल क्वेश्चन। इसका आंसर है कि अगर डरना ही है ना, हाँ जी। तो बीमारी से डरो। इलाज से क्यों डर रहे हो? ऑपरेशन से नहीं डरो। आज की डेट में बड़ी सिंपल शब्द में मैं बोलता हूं कि जो बेरियाट्रिक सर्जरी थी या मेटाबॉलिक सर्जरी है, वो उतनी सेफ हो चुकी है जितनी गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी है। कि लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन होता है, एक दिन पहले एडमिट होते हैं, ऑपरेशन होता है, 2 दिन के बाद ऑपरेशन से घर जा सकते हैं और चलते फिरते दौड़ते सारे काम कर सकते हैं। पहले किसी जमाने में 20, 25, 40 साल पहले चीरा लगा के ऑपरेशन होता था। हाँ। उस समय डेफिनेटली एक चैलेंज था। क्यों? क्योंकि चीरे और इतना जब फैट होगा, उसमें अगर चीरा लगाया जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होने का चांस होगा। आज की डेट में वो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो अगर आपने डरना ही है तो प्लीज बीमारी से डरो, डायबिटीज से डरो, बाकी सारी बीमारियों से डरो, ऑपरेशन से मत डरो। ऑपरेशन से मत डरो, इलाज से मत डरो। डॉक्टर साहब इतने स्वीट हैं, उनसे तो बिल्कुल ही मत डरो। मैं तो कह रहा हूँ अगर बीमार नहीं हो तब भी एक बार चक्कर लगाए हो, शायद से 2-4 अच्छी बातें सुना के मूड ही अच्छा कर दे। मुझे लग रहा है सर, मानो मेरे साथ प्रॉब्लम ही यही है। ज्यादातर मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब आपने कहा था हरकत में बरकत है, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा सर जाए पर सैर ना जाए, हमें बड़ा अच्छा लगा। बस हम सिर्फ यही सुनने आए हैं, ऑपरेशन तो बाद में कराएंगे। सर आई थिंक मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए आपको रेडियो सिटी आना चाहिए, आप हमारा शो भी कर सकते हैं। आई नो। सर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मान लीजिए हमने ये सर्जरी करा ली, बेरियाट्रिक सर्जरी करा ली या मेटाबॉलिक सर्जरी हमने करा ली, क्या इसके बाद दोबारा वेट रीगेन होगा? क्या डायबिटीज के दोबारा आने के चांसेस हैं? वंडरफुल। इसमें सिर्फ मैंने जैसे बताया ना, कैविएट है। कैविएट क्या है कि अगर आपने चीनी, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स खूब सारे लेने शुरू कर दिए, अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, डेफिनेटली जो स्टमक हमने छोटा किया है वो इलास्टिक ऑर्गन, आफ्टर इट इज इलास्टिक ऑर्गन, तो वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर सकता है। और पर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 70 किलो लूज किया है तो 70 किलो ही वापस आ जाएगा, नहीं। मगर आपको वार्निंग मिलेगी कि प्लीज इन चीजों से दूर रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करते रहो, तो डेफिनेटली वेट रीगेन नहीं होगा। ओके, तो मतलब आपको 100% सहारे पे नहीं, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आपको एक टाइम पे आपको नीचे लाके खड़ा कर देंगे, लेकिन अगर आपने वहां पे ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी, वो आपको स्विमिंग पूल तक लेके जाएंगे, तैरना सीखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छा सिंपली दी कि अल्टीमेटली खुद ना जले होए उजाला। और अपने मन में आना चाहिए कि मैंने अब लाइफस्टाइल चेंज करना है, मेरे को अब वो पुरानी जिंदगी से बाय बाय और नई जिंदगी शुरू करनी है। मैं आपको सर इसका एक बड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ओबेसिटी को लेकर ही, थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड जाएंगे हम इसमें। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो सऊदी से आए हुए थे अभी कोरोना के टाइम पे, उसको कोविड हो गया। अब वो 126 किलो का आदमी,
अब प्रॉब्लम बढ़ गई क्योंकि बिकॉज इतना हैवी वेट है, अब उसको समझ नहीं आ रहा क्या। वो मेरे को उस दिन कहता, भाई मेरे को अभी कैसे भी बचा लो, मैं इसके बाद एक्सरसाइज करूंगा, डाइट करूंगा, जो डॉक्टर बोलेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मैं अपना वेट लॉस करूंगा। क्योंकि उसको उस दिन समझ आया कि वो उसका बढ़ा हुआ वजन, अभी तक तो उसको लगता था मैं ताकतवर हूं, लेकिन उस दिन उसको समझ आया कि नहीं भाई, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबक बन चुका है। बिल्कुल। क्योंकि उसको ये लगा कि अगर शायद मैं 70-75 किलो में होता, जो कि उसका एक्चुअल वेट होना चाहिए था, तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाता। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मेरे को भी कोविड हुआ था, उसको भी कोविड हुआ, बट मुझे कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। हम लोग सेम एज के, सेम हाइट के। इसके लिए ना क्लीवलैंड क्लिनिक में यूएसए में काफी स्टडीज हुई, और उन्होंने भी यही डॉक्यूमेंट किया अल्टीमेटली कि अगर किसी का बीएमआई 40 से अबव है तो चांसेस ऑफ वेंटिलेटर आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 83%। बाप रे। chances of dying were around 73%. What I mean to say, 40 बीएमआई एक किस्म से कट ऑफ था उनके लिए, कि अगर 40 से बीएम बॉडी मास इंडेक्स से ज्यादा हो गया है तो वेंटिलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इवन इफ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी तो हमारे देश में तो हम सब जानते हैं क्या फैसिलिटी थी या है, मगर उन कंट्रीज में भी डेथ्स बहुत ज्यादा हुई अगर 40 बीएमआई। उन्होंने कंपेयर किया कि एक पेशेंट का 25 बीएमआई है, एक का 40 बीएमआई है, दोनों की प्रोग्रेस देखते रहे, अल्टीमेटली ये रियलाइज किया कि 40 वाले जल्दी डेथ हो। और आज के डेट में कोरोना के इस दौर में तो शायद मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें हेल्दी रहना चाहिए और अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल। एंड सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर मान लीजिए कोई बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ आता है, तो क्या इसमें मेडिकल इंश्योरेंस काम करते हैं? वंडरफुल। अभी रिसेंटली लास्ट 2 सालों में हमने देखा है कि यस, अब इंश्योरेंस कंपनीज ने इनको रिम्बर्समेंट करनी शुरू कर दी है, और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ जैसे कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपने पहले डिक्लेयर किया हुआ है कि आपको ओबेसिटी है तो डेफिनेटली आपको प्रीमियम थोड़ा सा देना पड़ेगा, मगर आपको एडवांटेज मिलेगा। तो मैं आप सबसे, आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूं कि छुपाती क्यों हो, जब आप इंश्योरेंस करा रहे हो उस समय अपने एजेंट को बताओ कि डेफिनेटली मैं ओबीस हूं, मेरा वेट, हाइट, वेट, बीएमआई इतना है, और हो सकता है मुझे 2 साल 4 साल बाद ओबेसिटी सर्जरी करानी पड़े, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा दे दूंगा तो उससे एडवांटेज मिल जाएगा। व्हाई नॉट? वन। सेकेंड थिंग इज कि कुछ ऐसी कॉर्पोरेट इंश्योरेंसेज हैं जो फॉर एग्जांपल 4.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख भी रिम्बर्स करने में मदद कर रही हैं पेशेंट्स को, बट अभी तक पिछले 2 साल पहले से उसको कॉस्मेटिक सर्जरी समझते थे, पर अब ये डब्ल्यूएचओ ने भी प्रूव कर दिया और सारी जितनी भी हमारी एसोसिएशन हैं सब ने प्रूव कर दिया कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। सो इसको रिम्बर्समेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। सो सर, अब मोटे मोटे हमने सारी बातों पे बात कर ली है, बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अभी तक तो बात हुई, अब जरा कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता वैसे नहीं होती है, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने कुछ 2 ऐसे मोहतरमाओं को लाना चाहूंगा जिन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई। राइट सर? तो हमारे साथ है मनी एंड मनीत। स्वागत है आप दोनों का। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू। थैंक यू। उन्होंने एक साथ थैंक यू बोला। आप दोनों बहनें हैं क्या? दोनों का नाम भी मामा से शुरू होता है। और मानव भी। नहीं, मैं भाई नहीं हूं। तो आइए पहले मनी आपसे सवाल कर लेते हैं। आपका सर्जरी से पहले वेट कितना था? मेरा वेट 136। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, 136 मेरा वेट था, 49 बीएमआई था, एंड आई वाज टू फैट टू मूव। 180 मेरा बीपी चला जाता था, बहुत स्ट्रेस रहता था, आई वाज वेरी हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। अब अलग है। नहीं, अब तो दिख रहा है अलग है। वो कहाँ शक्ल लगा, भूम की पेंसिल से निकल गया क्या सारा वेट गया का? सो डॉक्टर भाटिया, ये लाइक ये सही कह रही है, 180 वेट था इनका? 149 139 सर, 139। मगर मैं ये थोड़ा सा ऐड करूंगा कि शी इज ए प्रोफेसर एंड शी टीचेस, बट उस समय डेफिनेटली प्रोफेसर लगती थी, और अब जब ऑपरेशन करा लिया अब स्टूडेंट लगने लगी। तो ये मनी, कब सर्जरी हुई आपकी? 2017 मई में मेरी सर्जरी हुई है, और 4 साल हो गए। नाउ माय वेट इज 69 and I am nowhere stopping right now because workout is something becomes a lifestyle हो गया है, बिना उसके कुछ भी नहीं है। दिन शुरू ही तब होता है जब मैं जिम में होती हूँ,
तो अच्छा, और जैसे बहुत सारे लोग डरते हैं ना कि अगर कहीं हमने ऐसी सर्जरी करा ली तो कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं? कुछ नहीं, यू विल ग्लो मोर, आप ग्लो ज्यादा करेंगे, यू विल बी एक्टिव मोर, पॉजिटिव रहेंगे, आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं एंड यू कैन कॉम्पीट विद दोज जो ऑलरेडी हेल्दी थे। तो नाउ आई एम अ फिट पर्सन, कैन कॉम्पीट विद एवरीबॉडी। अरे वाह, क्या नो बात। साइड इफेक्ट एट ऑल, कुछ हेयर फॉल नहीं, कुछ नहीं, आई एम ग्लोइंग गुड एंड आई एम हैप्पी इनफ, सुपर मोटिवेटेड। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई। एंड अब मनीत से बात करते हैं। Hello. हेलो मनीत, आपका वेट कितना था पहले? I was 116 and now 66. अरे वाह। सो डॉक्टर भाटिया, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालिए, ये कैसे आपने करा इस वाले कमाल को? नहीं, कमाल नहीं, मनीत के बारे में भी ये है कि शी वर्क्स फॉर ए कॉर्पोरेट कंपनी ओके। एंड डेफिनेटली शी हैड चैलेंज एट दैट टाइम टू वर्क फॉर विद सच काइंड ऑफ वेट, पर इतनी पॉजिटिविटी थी जब ऑपरेशन कराया, और इन अपने हस्बैंड को मुझे कन्विंस करना पड़ा, इनके हस्बैंड को, बट जब ऑपरेशन कराया एंड शी नेवर लुक बैक। और एंड कैन यू इमेजिन कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे पेशेंट्स आपस में हम इंटरेक्ट करते रहते हैं। बोथ ऑफ देम आर सो एक्टिव एंड सो इंस्पायरिंग। वो मैंने बोला ना कि खुशियां बांटो, तो दोनों के दोनों इंस्पिरेशन बांटते हैं, सो दैट अल्टीमेटली पेशेंट्स जो जिनका फॉर एग्जांपल थोड़ा सा वेट कम लॉस हो रहा है, वो भी सोचते हैं कि अगर मनीत कर सकती है, अगर मनी कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता। तो उसकी वजह से एक अच्छा सा जैसे उन्हें कोहेसिव ग्रुप बन गया, और उसकी वजह से डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। तो मुझे लगता है कि माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने माइंड में सोच लिया कि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, कम व्हाट में, व्हाट्सएवर इट टेक्स, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा मनीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर्जरी के कितने दिन तक आपने बेड रेस्ट लिया था, या एक भी दिन नहीं लिया? It was, I think, third day we started walking. Okay. See, nothing is easy in this world. अगर आप बोलो कि कुछ है, but first thing I think that was the best decision you best decision कि डॉक्टर साहब के हाथ से हुआ। तीसरे दिन आपको चला दिया जाता, क्योंकि पहला फॉर्मूला है हरकत में बरकत। अच्छा। आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। लोग ये कहते हैं कि हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर आपका लीवर खराब है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि डोंट ड्रिंक, एंड दिस इज नॉट डॉक्टर्स फॉल्ट, नो, आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ये टूल है, इसको अपने एक छोटे बच्चे का एक नया स्टमक है, इसको एक आप छोड़िए ना, खाने में क्या रखा है, इतने साल खाना खाया, क्या रखा है, लुक गुड, बी फिट, स्प्रेड पॉजिटिविटी, पहला सुख निरोगी काया, वो डॉक्टर भाटिया ने हमें दे दिया, नाउ वी आर नॉट स्टॉपिंग। क्या बात है। और जैसा आपने कहा कि खाना हमने बहुत खाया, जो मैं मानता हूँ कि लाइक डाइट करना इज नॉट कम खाना खाना, इट इज लाइक प्रॉपरली खाना खाना, एग्जैक्टली तरीके से खाना खाना। तो वही है, दुनिया भर का कचरा खा लो, इससे अच्छा है कि तरीके से 4 बार खा लो, वो ज्यादा बेहतर है। इसमें हमेशा मैंने देखा है कि मनीत एक आंसर देती है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्स खाती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्स का, अरे वाह, आप तभी तो ग्लो आ रहा है सर। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग ओवर हियर कि जब स्वाद आना है ना, वो 2 चम्मच में आ जाना है। देयर इज एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट की जो मैं और मनी नहीं खा सकते। अरे हम 2 चम्मच में सब कुछ खाते हैं, हम कपड़े, फोटोग्राफ्स, एंड वी आर सुपर फिट एंड वी आर हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब बहुत ही कमाल वाली बात हो गई, मैं तो खुद इतना ज्यादा हैरान हो रहा हूँ ना। और मनीत, आपकी सर्जरी कब हुई थी? February 2018, वैलेंटाइंस डे, गिफ्ट फ्रॉम माय हस्बैंड। अरे वाह। आपके पति को मैं भी अपना पति बना लेता हूँ, क्योंकि जरूरत हुई तो ऐसी जरूरत ले लेंगे। एज अ स्पाउस सपोर्ट ऑल्सो, अगर मैं लाइव हूँ आपके माध्यम से, मैं ये कहना चाहूंगी, पहला क्वेश्चन और एप्रीहेंशन मेरे हस्बैंड का भी था। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा था क्या खा पाएगी, डॉक्टर साहब ने ये बोला था खा के भी क्या कर लिया। क्या बात। दिस इज योर माइंडसेट चेंज, दिस इज योर लाइफस्टाइल चेंज, यू लव दिस टूल and you get it done through Dr. Bhatia, you are not going to look back. That's my promise to you. One thing I really want to add here, sir, Manav ji, the thing is, once you are into the BMI, अगर आप अपनी healthy 25 के उस BMI में आ गए where you need to be, आप उसके बाद कुछ भी खाइए, you are in a position to burn it back. जो भी होगा आप उसे बर्न कर लेंगे। तो जितना खाएंगे, जितना बर्न करेंगे, उतना ग्लो करेंगे। यू विल बी फिट। कोरोना वरोना की तो टेंशन, डिप्रेशन कुछ आया ही नहीं घर में, बिकॉज वी वर सुपर फिट। जिम बंद थे, वॉक करनी है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, गो फॉर अ वॉक, ईट गुड, मोटिवेट ईच अदर एंड यू विल बी फाइन। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। आई कैन ईट एवरीथिंग, शी कैन ईट एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट आप क्या खा रहे हैं और उसे बर्न कितना फास्ट कर रहे हैं।
और वो सबके लिए जरूरी है। क्या बात है इसके सर। लिए अच्छा, मैं ऐड ऑन करूंगा कि जी सर। अल्टीमेटली माइंडसेट ये कहना चाहिए कि क्वांटिटी तो खा ली बहुत है, अब हाँ, क्वालिटी फूड खाओ, क्वालिटी फूड और हाई वही। प्रोटीन लो कार्ब लो फैट, हाई प्रोटीन लो कार्ब लो फैट। अगर इतना भी समझ आना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली एक लाइफ चेंज हो जाती बिल्कुल सही बात है सर, मतलब यही तो है तरीके से खाना खाना, उल्टा सीधा खाने से ज्यादा बेहतर है तरीके से खाना। अच्छा मनी, क्या आपको डायबिटीज थी पहले? नहीं आपने मनीत आपको? नहीं, आपको भी डायबिटीज नहीं थी और अभी भी कोई, फिर तो सवाल ही नहीं उठता। बीपी का इशू था मुझे, 180 हाँ। तक गया है, और स्ट्रेस बहुत था, लेकिन अब लो हो जाता है। आई नीड टू ईट समटाइम्स आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, कि नहीं मुझे थोड़ा खाना है, बिकॉज आई नीड टू वर्कआउट। सो प्री वर्कआउट होता है, रसगुल्ले खा के जाओ, गुलाब जामुन खा के जाओ। माय ट्रेनर सेज ईट समथिंग स्वीट टू वर्कआउट, सो इट्स अ पॉजिटिव नोट कि आई कैन ईट एवरीथिंग नाउ। अच्छा, अभी कोई वीकनेस तो नहीं लगती कि पहले 140 वेट था, अभी 60 70 रह गया है? 60? Stretch like anything. I just did biceps. I know I'm having good तो strength. दिखाना, डोला दिखाना अपना, आपको तो, मेरा तो डोला ही नहीं है। डोला, कैन यू इमेजिन कि शी हैज गॉन इन फॉर मिसेस इंडिया कंपटीशन। अरे वाह, क्या बात। Last year, and the confidence was प्रवीण सर, डॉक्टर साहब ने दिया है कि वो कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि आई वॉज कॉम्पिटिंग विद दोज जो ऑलरेडी स्लिम ट्रिम थे, और मैंने वो अचीव करके और फिर उन्हें कॉम्पीट करा, एंड देन आई वॉज द सुपर टैलेंटेड अवॉर्डेड बाय अरबाज खान। सो क्या बात, आगे भी करना है मुझे, मिसेस इंडिया में जाना है, लेट्स सी। बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मनीत एंड मनी, थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए। सो डॉक्टर भाटिया, वापस आपके पास आते हैं। जाते जाते जो लोग हमें देख रहे हैं या जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे रहें, कैसे ना रहें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हरकत में बरकत है, सर जाए पर सैर ना जाए, और वेड बिफोर यू शेड, शेड बिफोर यू वेड। व्हाट आई मीन टू से, अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो पहले वेट अपना कम कर लो। डोंट फेस द सिचुएशन ऑफ इनफर्टिलिटी। मोस्ट ऑफ टाइम्स मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फेस इनफर्टिलिटी और उसके बाद प्रॉब्लम्स होती है। शेड बिफोर यू वेड, और जितनी ज्यादा अपने अंदर से आवाज आएगी कि एक्सरसाइज के लिए जाना है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, उससे डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर आएंगे। और डर से डरो नहीं, डर के आगे ही जीत है। क्या बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण भाटिया, हमसे बात करने के लिए एंड सब लोगों को इतना एनकरेज करने के लिए। और आपकी बातें सर बड़ी मीठी, बड़ी ही प्यारी है, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। कभी आपको स्टूडियो में आने का मौका मिल, मतलब क्या आपको कैसे कहते हैं उसे, मैं आपको आमंत्रित करता हूं हमारे स्टूडियो में कि आप आइए और एक दिन हम साथ में बैठ के शो करते हैं। Sure. और उस दिन हम दिखाएंगे लोगों की डॉक्टर्स कितना अच्छा रेडियो शो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और हमारा भी स्टूडियो सर ऐसे ओपीडी जैसे लगता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अब काफी लोग, इवन मंजरी के कॉलेज ने भी बुलाया था एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो काफी लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सर, आपको मोटिवेट करना चाहिए। आप जैसे लोग जब हम जैसे यंगस्टर्स को रास्ता दिखाएंगे तो शायद हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और आज के इस सेशन का भी मकसद यही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको अगर कोई और सवाल है, वो भी हम डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे, या अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो उसकी भी डिटेल्स आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया, थैंक यू सो मच मनीत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मानव है, था, रहेगा, और रेडियो सिटी पे भी अपन हैं, थे और रहेंगे। दोबारा मिलते हैं फिर कभी किसी ऐसी ही प्यारी और अच्छी बातों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। God bless you. God bless you. Thank you very much. You did an excellent job. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Mani. Thank you. Thank you. Mani. Thank you, sir. Thank you.